कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये ट्रोल मूवी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट मिस कर दिया है तो जाकर पहले उसे देखें ताकि कहानी समझने में परेशानी ना हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कहानी की शुरुआत में नोरा के बचपन को दिखाया जाता है, जहां उसके पिता टोबियास उसे ट्रोल की कहानी सुना रहे हैं कि कैसे यूरोप में पहले ट्रोल और इंसान एक साथ रहा करते थे, पर जब से क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत हुई और वहाँ का राजा ओलाफ बना, उसने ट्रोल्स को खत्म करना शुरू कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा। अब चेंज होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है। पहला ट्रोल मिलने के 3 साल बीत चुके हैं। नोरा एक बर्फीले इलाके में दुनिया के शोर से दूर अकेले रहती है। तभी उसके घर में एक अनजान आदमी आता है। नोरा उस पे हमला कर देती है। तभी वो देखती है कि ये एंड्रियास है, जिसने पहली बार उसकी मदद की थी ट्रोल को खोजने में और उसे पकड़ने में। नोरा एंड्रियास से उसके यहाँ आने का कारण पूछती है। वो कहता है कि मैं कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर तुम्हारे पिता भी बहुत खुश होते। नोरा समझ जाती है कि एंड्रियास किस बारे में बात कर रहा है। दोनों वहाँ से निकलते हैं और एक पुराने बंकर में पहुँचते हैं जिसे पहले वॉर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एंड्रियास उसे अंदर ले जाता है। इस बंकर का इस्तेमाल अब सीक्रेट मिशन और प्रोजेक्ट के लिए होता है। नोरा की मुलाकात 2 साइंटिस्ट से होती है जिन्होंने पहले कभी नोरा का मजाक उड़ाया था जब उसने ट्रोल्स के बारे में सभी को बताया था। इस बात पे वो दोनों नोरा से माफी मांगते हैं और उसे एक बड़े से हॉल में ले जाते हैं जहाँ उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक सोया हुआ ट्रोल है जो पिछले वाले से भी बहुत बड़ा है। ये लोग 3 साल से इस ट्रोल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इसके चारों तरफ यूवी लाइट है ताकि अगर ये जाग गया तो उसे खत्म किया जा सके। तभी नोरा की मुलाकात मैरियन से होती है जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। मैरियन बताती है कि इसका दिल लगातार धड़क रहा है। हमने इसके डीएनए की जांच की जो इंसानों से नहीं बल्कि पेड़ से मिलते हैं। नोरा कहती है कि ट्रोल्स कुदरत का हिस्सा है, इसलिए उसकी डीएनए पेड़ से मैच करती है। ये सब देखने के बाद नोरा वहाँ से जाना चाहती है, पर एंड्रियास उसे रोकता है। वो उसे ट्रोल्स और यूरोप के इतिहास से जुड़ी कुछ चीजें दिखाता है। नोरा को वहाँ सिगर्ट दिखती है जो प्रेग्नेंट है। दरअसल एंड्रियास ही उसके बच्चे का पिता है। एंड्रियास नोरा को एक दस्तावेज दिखाता है जिसका एक टुकड़ा अभी भी मिसिंग है। ये राजा ओलाफ का ट्रोल्स कानून संदेश है, जिसे आधा पढ़ने पर पता चलता है कि राजा ओलाफ ट्रोल्स को देश से बाहर निकालना चाहता था। साइंटिस्ट बताता है कि ये प्रोजेक्ट अब बंद होने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि अगर 2 ट्रोल मिले हैं तो और भी होंगे, पर हम अभी तक और नहीं खोज पाए हैं। एंड्रियास कहता है हमें इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। नोरा कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए और टॉयलेट का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। नोरा बिना किसी के नजर में आए उस ट्रोल के करीब पहुँचती है। वो उसके चेहरे को छूकर एक धुन गुनगुनाती है। तभी अचानक उस ट्रोल की आंख खुल जाती है और वो बेकाबू हो जाता है। वो अपनी बेड़ियां तोड़ देता है। उधर यूवी लाइट ऑन करते वक्त मैरियन सिस्टम में कॉफी गिरा देती है जिससे यूवी लाइट ऑन नहीं होता है और ट्रोल उस जगह तबाही मचा देता है। वो बहुत गुस्सेल और खतरनाक है। नोरा, एंड्रियास और बाकी लोग किसी तरह बच के वहाँ से निकल जाते हैं, पर कुछ देर में वहाँ मिलिट्री वाले आ जाते हैं जिसमें क्रिस है। वो अब मेजर बन चुका है। वो नोरा और बाकियों को एक सेफ जगह ले जाता है जहाँ मैरियन और नोरा के बीच बहस हो जाती है क्योंकि मैरियन का मानना है कि ये सब नोरा की वजह से हुआ है। उसकी वजह से अब कई लोगों की जान खतरे में है। नोरा कहती है कि ये सब तुम लोग की गलती है। तुमने उसे कैद किया, उसे टॉर्चर किया, सदियों से उनके साथ गलत होता आ रहा है। तभी वहाँ प्रेसिडेंट आता है। वो कहता है कि मुझे पहले से ही लगा था कि ये बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है और मैं सही था। मैरियन कहती है कि हमें थोड़ा समय चाहिए। अगर हम उसे किसी तरह कंट्रोल कर ले तो हम बहुत सारी जानकारी निकाल सकते हैं। तभी नोरा कहती है कि हम कभी भी ऐसी ताकतों को काबू नहीं कर सकते हैं। मैरियन कहती है तो क्या हमें उसे ऐसे ही खुला छोड़ देना चाहिए? फिर से नोरा और मैरियन के बीच बहस होने लगती है। तभी प्रेसिडेंट कहता है कि मेरा फर्ज है अपने लोगों की रक्षा करना, इसलिए मैं उस ट्रोल को खत्म करने वाला हूँ। नोरा कहती है कि पिछले बार भी हमने यही गलती की थी, हम अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं है? प्रेसिडेंट कहता है कि पिछली गलती में मैंने अपने भाई को खोया था। दरअसल पिछले बार नोरा के सजेशन की वजह से हेलीकॉप्टर में घंटी बजाकर उस ट्रोल को शांत करने की कोशिश की गई थी जिसमें प्रेसिडेंट का भाई मारा गया था। प्रेसिडेंट अपना फुल और फाइनल डिसीजन यही लेता है कि वो उस ट्रोल को मार देगा और ये जिम्मेदारी क्रिस को दी जाती है। नोरा परेशान है, इसलिए एंड्रियास उसे समझाता है कि हम अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते हैं। नोरा ठान लेती है कि वो उस ट्रोल को बचा कर रहेगी। वो क्रिस के पास जाती है, पर क्रिस इस बार उसे साफ साफ मना कर देता है कि वो उसे इस मिशन में साथ नहीं ले जाएगा, पर वो उसे समझाती है कि वो उसकी मदद कर सकती है क्योंकि जिंदगी भर वो इन्हीं सब चीजों के बीच रही है। क्रिस मान जाता है। तभी मैरियन भी वहाँ आती है और साथ चलना चाहती है। नोरा, एंड्रियास और मैरियन भी अब इस मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। उनके पास एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो ट्रोल्स को मारने के लिए ही बनाया गया है क्योंकि उसके विंग्स में यूवी लाइट लगी है। उधर वो ट्रोल एक पब में हमला करता है और कई लोगों को खा जाता है। तभी वहाँ क्रिस और आमिर अपने हेलीकॉप्टर में पहुँचते हैं। वो दोनों अपने हेलीकॉप्टर के यूवी लाइट को ऑन करते हैं।
जिससे उस ट्रोल को तकलीफ होती है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रिक पोल से आमिर के हेलीकॉप्टर में हमला कर देता है, जिससे उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। आमिर क्रिस का दोस्त था और वो उसे खोने की वजह से बहुत दुखी होता है। गुस्से में क्रिस अकेले ही उसे मारने जाता है, पर नोरा उसे रोकती है क्योंकि उससे अकेले लड़ना मुमकिन नहीं है। क्रिस भी समझदारी से काम लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन क्रिस आमिर को श्रद्धांजलि देता है। मैरियन नोरा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारा बेचारा और मासूम दानव लोगों को इस तरह खाता है। नोरा कहती है ये अलग है, तुमने इस पर इतने साल रिसर्च किया, हो सकता है वो नाराज हो। एंड्रियास कहता है कि हम उसे रोकेंगे कैसे। नोरा कहती है कि कोई है जो उसे रोक सकता है। वो एंड्रियास, क्रिस और मैरियन को लेकर एक गुफा के अंदर जाती है। कुछ दूर अंदर जाने के बाद नोरा एक जगह रुकती है। वो दो पत्थरों को टकराकर एक म्यूजिक निकालती है। कुछ ही देर में सामने वाला पहाड़ हिलता है और अचानक खड़ा हो जाता है। दरअसल ये भी एक ट्रोल है जिसे नोरा ने छुपने में मदद किया था। नोरा और ये एक दूसरे के अच्छे दोस्त है क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझते हैं। ये देखकर बाकी सब हैरान हो जाते हैं। नोरा बताती है कि उसने इसका नाम कुदरत रखा है। नोरा उससे मदद मांगती है उस ट्रोल को पकड़ने में, जिस पे ट्रोल उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सभी लोग उस ट्रोल का पीछा करते हैं और उस तक पहुंच जाते हैं। नोरा उस खतरनाक ट्रोल के पास आ जाती है। वो नोरा को मारने ही वाला होता है कि तभी बर्फ में छुपा उसका दोस्त ट्रोल निकलता है। दोनों एक दूसरे को ललकारते हैं, पर खतरनाक ट्रोल बहुत बड़ा और ताकतवर है। वो बर्फ में जोर से अपने पैर पटकता है, जिससे नोरा के साथ वाला ट्रोल के पैरों के नीचे जमीन टूट जाती है और वो पानी के अंदर चला जाता है। ये देख नोरा बहुत डर जाती है। वो उस ट्रोल को खोना नहीं चाहती है। कुछ देर में वो उस पानी में डूब जाता है, जिसके बाद वो ट्रोल नोरा की तरफ बढ़ता है। क्रिस नोरा को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। सभी लोग उस ट्रोल से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। नोरा अपने दोस्त ट्रोल को खोकर बहुत दुखी है। तभी मैरियन उससे बात करती है ताकि नोरा का मन हल्का हो सके। वो उससे पूछती है कि तुम उस ट्रोल से बात कैसे कर पाती हो। नोरा कहती है कि वो अपने दिल की आवाज से उससे बात करती थी। वो बताती है कि उसने पहले भी उसे उस गुफा से बाहर निकाला था। वो बहुत डरे हुए और सहमे कदम से बाहर की दुनिया में निकलता था। तभी वहाँ एंड्रियास आता है और मैप दिखाता है कि वो ट्रोल निदारोस शहर में मौजूद सेंट ओलाफ के गिरजाघर की तरफ जा रहा है। नोरा समझ जाती है कि वो ओलाफ से बदला लेना चाह रहा है क्योंकि उस चर्च में ओलाफ का मकबरा है। नोरा उनके साथ तुरंत उस गिरजाघर पहुंचती है। उस गिरजाघर की केयर टेकर एस्टन नोरा को पहचान लेती है क्योंकि वो उसके पिता को जानती थी। नोरा उसे बताती है कि वो यहाँ सेंट ओलाफ के मकबरे को ढूंढना चाहती है। वो उसे अपने साथ ले जाती है। साथ ही वो बताती है कि ये गिरजाघर यूरोप का सबसे पुराना गिरजाघर है। यहीं से क्रिश्चियन धर्म पूरे यूरोप में फैला। एस्टन उन्हें चर्च के तहखाने में ले जाती है और कहती है कि कई लोगों ने ओलाफ के मकबरे को खोजने की कोशिश की थी, तुम भी कर लो। अब नोरा को समझ नहीं आता है कि आखिर ओलाफ के मकबरे को छुपाया क्यों गया था जबकि वो राजा था। तभी एंड्रियास एक दीवार के पास जाता है जहाँ राजा ओलाफ की पेंटिंग है। गलती से वो दीवार में एक पत्थर हटा देता है, जिससे दीवार में एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है। नोरा और एस्टन समझ जाती है कि ये कोई गलती से किया हुआ गड्ढा नहीं है। एस्टन देखती है कि ये गड्ढा वही है जहां राजा ओलाफ को जंग के दौरान तीर लगा था। वैसा ही दो और गड्ढा उन्हें उस दीवार पे मिलता है। नोरा उसमें लकड़ी डालती है जो चाबी का काम करती है। जल्दी वो दीवार एक दरवाजे की तरह खुलता है। अंदर उन्हें एक मकबरा मिलता है जो राजा ओलाफ का ही था। नोरा को ओलाफ के डेड बॉडी के पास उसी दस्तावेज का दूसरा टुकड़ा भी मिल जाता है। नोरा सिगरेट की मदद से उन दोनों टुकड़े को जोड़ती है, जिसके बाद जो उनके सामने आता है वो उन सभी के होश उड़ा देता है। दरअसल राजा ओलाफ कभी नहीं चाहता था कि ट्रोल्स को मारा जाए, बल्कि वो उन्हें घर देना चाहता था। यही कारण था कि चर्च ओलाफ के खिलाफ हो गया और उसे धोखे से मरवा दिया और चर्च के तहखाने में उसकी समाधि छुपा दी। यानी ये ट्रोल राजा ओलाफ से नहीं बल्कि पूरे देश से बदला लेना चाहता है और इस चर्च को तबाह करना चाहता है। और ऐसा ही होता है, वो शहर को तबाह करता हुआ लोगों को मारता है। पूरे दुनिया की मीडिया में सिर्फ ट्रोल की ही बात चल रही है। प्रेसिडेंट मीडिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा लोगों को तसल्ली देता है कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उधर नोरा इस ट्रोल से लड़ने के लिए प्लान बनाती है, जिसमें क्रिस, मैरियन और एस्टन उसके साथ है। नोरा एंड्रियास को घर जाने बोलती है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, पर एंड्रियास कहता है कि ये देश उसका भी है। अगर उस ट्रोल को यहाँ नहीं रोक पाएंगे तो ट्रोल पूरे देश को तबाह कर देगा। नोरा कहती है कि हमें उसे मारने के लिए किसी हथियार की जरूरत पड़ेगी। नोरा को याद आता है कि ट्रोल्स ओलाफ की तलवार से डरते थे, यानी वो तलवार उनका हथियार बन सकता है। पर नोरा कहती है कि ताकत उस तलवार में नहीं
थी किसी और चीज में है। तभी वो पवित्र जल अपने चाकू पे लगाती है और एक ट्रोल के शरीर के टुकड़े को काटती है जो आसानी से कट जाता है। मतलब ताकत इस पानी में है। एस्टन बताती है कि ये पानी चर्च के नीचे बह रही नदी से आ रही है। अब सभी लोग प्लान बनाते हैं कि वो पानी को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल उस ट्रोल पे करेंगे। क्रिस आम लोगों से मदद करने की रिक्वेस्ट करता है। सभी लोग उनकी मदद करने को तैयार हैं। अब वो ट्रोल उस चर्च के पास आता है। प्लान के मुताबिक उस पे उसी पवित्र जल से हमला किया जाता है और बाकी के सोल्जर्स उस पे गोली और बम मारते हैं, पर किसी भी चीज का असर उस पे नहीं होता है। पवित्र जल से उसे परेशानी तो होती है पर वो काफी नहीं है। अब उसे रोक पाना नामुमकिन है। सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। तभी उस ट्रोल के पीछे वही ट्रोल आता है जो नोरा का दोस्त है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। बुरा ट्रोल अच्छे ट्रोल को बहुत बुरी तरह मारता है। मैरियन बताती है कि रिसर्च के दौरान हमें पता चला था कि ट्रोल्स के अंदर भी दिल होता है। अगर किसी तरह पवित्र जल उसके मुंह के अंदर डाल दिया जाए तो शायद वो मर सकता है। क्रिस और एंड्रियास इस काम को करने के लिए रेडी होते हैं। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर उस ट्रोल के पास जाते हैं। एंड्रियास के हाथ में पानी से भरा जार है जिसमें टाइम बम लगा हुआ है जिसे वो ट्रोल के मुंह के अंदर फेंकना है, जिसके बाद वो बम एक्सप्लोड होगा। तभी गलती से बॉम्ब का रिमोट नीचे गिर जाता है। क्रिस कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। एंड्रियास पूछता है कि क्या कोई दूसरा रास्ता है। क्रिस मजाक में कहता है कि ग्रेनेड लेकर किसी को उसके मुंह के अंदर जाना होगा और ग्रेनेड का पिन निकालना होगा। उधर नोरा और मैरियन ट्रोल पे हमला करती है पर जल्दी उनके बंदूक की गोली खत्म हो जाती है। मैरियन भाग जाती है पर नोरा वही रहती है। वो अपने दोस्त ट्रोल का बदला लेना चाहती है। उधर एड्रियान्स फैसला करता है कि वो उस ट्रोल के मुंह में जाएगा। क्रिस उसे मना करता है पर एड्रियान्स कहता है कि मैं एक आम इंसान था पर ये करके मैं एक सुपर हीरो बनना चाहता हूँ। क्रिस समझ जाता है कि ये नहीं मानेगा, इसलिए वो हेलीकॉप्टर को उस बुरे ट्रोल के चेहरे के पास ले जाते हैं। आखिरी बार एंड्रियास अपनी वाइफ सैग्रेट को कॉल करता है और कहता है कि मेरे बच्चे से कहना कि उसका पिता एक सुपर हीरो था। ये कहकर वो ट्रोल के मुंह के अंदर कूद जाता है और ग्रेनेड का पिन खोल देता है। ट्रोल उसे निगल लेता है और नोरा की तरफ बढ़ता है पर तभी उसके शरीर के अंदर धमाका होता है और शरीर जलने लगता है। इसी बीच अच्छा ट्रोल उठता है और पीछे से अपना हाथ उसके शरीर के अंदर घुसाकर उस बुरे ट्रोल का दिल निकाल लेता है, जिससे उस ट्रोल की मौत हो जाती है। सीन चेंज होता है और सैग्रेट और उसके बच्चे को दिखाया जाता है। एड्रियान्स के जाने के बाद भी सभी ने मिलकर सैग्रेट को उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। अच्छा ट्रोल अब वापस अपने गुफा में लौट जाता है पर कहानी अभी भी खत्म नहीं होती है क्योंकि एक साइंटिस्ट ने उस बुरे ट्रोल के शरीर का सैंपल अपने पास रखा था जिसे उसने अपने लैब में जिंदा कर दिया है। पर उस नन्हे से ट्रोल का आकार अभी बहुत छोटा है और उसे बड़ा होने में कुछ वक्त लगेगा। वो किसी को फोन में इसकी जानकारी दे रहा है, यानी उसके साथ और भी लोग शामिल हैं। इसी ट्विस्ट के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।